हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भैयर भाई, आज मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुबह का बदला चुन चुन के लूंगा। अरे नटू काका। जी सेठ जी। वो सामान मैंने मंगाया था वो। जी सब आ गया है, गोडाउन में रखा है। अरे वाह, थैंक यू नटू काका। लेकिन सेठ जी ये तो बताइए, ये सब सामान का आप क्या करने वाले हैं? खेलूंगा। खेलेंगे? क्या खेलेंगे? टैचू टैचू। स्टैचू स्टैचू? तो स्टैचू खेलने के लिए ये सब सामान की क्या जरूरत है? नटू काका, टैचू खेल का सबसे अगत्य का नियम क्या है कि सामने वाला आपको टैचू करे उसके पहले आप उसको टैचू कर दो। इसलिए मैं इस सामान की मदद से छुपकर टैचू के ब्रह्मास्त्र का वार करूंगा। लेकिन सेठ जी, आप इतनी सारी तैयारी करके किससे स्टैचू करना चाहते हैं? है कोई अजीज? जेठालाल लाल चाचू तोड़ो, चाचू तोड़ो। जेठालाल। अय्यर भाई, तैयार हो जाइए, आ रहा हूं मैं। अरे अब्दुल, तुमने जेठालाल को दुकान से आते हुए देखा है? नहीं, अभी तक नहीं आए। जेठा भाई इतनी जल्दी दुकान से कहाँ आते हैं? अब्दुल, जेठालाल आए और मेरे बारे में पूछे तो बोलना मैं घर पर नहीं हूँ, ऑफिस से आया ही नहीं हूँ। लेकिन अय्यर भाई, आप तो ऑफिस से आ गए। हाँ अब्दुल, मेरे को मालूम है कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, लेकिन ये जेठालाल को बताना नहीं है कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ। लेकिन क्यों? वो क्या है अब्दुल, सुबह दया भाभी ने जेठालाल को स्टैचू किया था, तो मैंने उसको बहुत परेशान किया। अब अगर जो जेठालाल को मालूम पड़ गया कि मैं घर पर आ गया हूँ, तो उसका बदला लेने के लिए वो कैसे भी करके मेरे को स्टैचू कर देगा और न जाने क्या क्या टॉर्चर करेगा। ओह अच्छा अच्छा, डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगा। ओहो, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अभी घर जाकर छुप जाता हूँ। ये जेठालाल दुकान पर रहकर मेरे को स्टैचू करने का कोई ना कोई आइडिया जरूर बना रहा होगा। अब लीजिए चश्मा। ये शॉल, और अभी ये लीजिए छड़ी। लग रहा हूं ना बूढ़ा? यस, कॉस्मेटिकली यस, बट एस्थेटिकली नो। ओ कथकली, क्या यस नो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? सेठ जी, आप बूढ़े लग तो रहे हैं, बट समथिंग इज मिसिंग। या गाड़ी। सेठ जी, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। खामोश खामोश। हाँ, कच्चे मारू यहाँ। एक कच्चे मारू ना कभी किसी के सामने झुका है ना कभी झुकेगा। सेठ जी, झुकना मतलब कन्विंसिंगली बूढ़ा दिखने के लिए कमर से थोड़ा झुकने के लिए कह रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है जो भी बूढ़े हैं सब झुके हुए हैं? बापूजी कहाँ झुके हुए हैं? ओके सेठ जी, आपकी मर्जी। झुकना है तो झुकिए, नहीं झुकना है तो मत झुकिए। अभी मन में डाउट डाल देने के बाद बोलते हैं आपकी मर्जी। कोशिश करता हूँ, इतना ठीक है, चलेगा? ओके। अरे क्या ओके, ऐसा तो मेरी कमर रह जाएगी। तो रहने दीजिए ना सेठ जी, जाने दीजिए। एक काम करता हूँ, जितनी देर हो सका उतनी देर में रहूंगा ऐसे, फिर बीच बीच में टाइम प्लीज कर लूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आपको कहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इनाम जीतना है? हाँ वही तो। बाकी वैसे लग रहा हूँ ना बूढ़ा? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आवाज में भी थोड़ा बहुत कर लेना। यानी आवाज क्या फिक्र मत कीजिए, आवाज तो मैं ऐसे बदलूंगा क्या यार भाई, तो क्या दया भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। यार भाई तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं।
विंडो भी बंद करता हूँ। क्या ये जेठालाल का कुछ भरोसा नहीं है। अय्यर क्या कर रहे हो तुम? बबीता, मैं अंदर के कमरे में जाता हूँ। देखो, कोई फोन आए या कोई मारे बारे में तुमको पूछे ना, तो कहना मैं आज घर पर नहीं हूँ। अय्यर तुम इतना डर क्यों रहे हो? बबीता, तुम तो जानती हो ना जेठालाल को। आज सुबह मैंने उसको कितना परेशान किया, वो उसका बदला मेरे से जरूर लेगा। इसलिए जेठालाल को अगर जब मालूम हो गया कि मैं घर पर ही हूँ, तो वो कैसे भी करके मेरे को स्टैचू करेगा और फिर न जाने क्या क्या टॉर्चर करेगा। इसलिए बबीता, किसी को भी बोलना मत कि मैं घर पर ही हूँ। अय्यर रिलैक्स, ये एक गेम है और इसको एक गेम के स्पिरिट में लो, हंसी मजाक में लो ना, इट्स ओके। बबीता, तुम तो जेठालाल को जानती हो ना, वो कभी भी गेम को गेम की तरह नहीं लेता है। वो मेरे को स्टैचू करने का ट्राई जरूर करेगा। मालूम नहीं ये जेठालाल क्या चाल चलने वाला है। अरे भाई साहब जी पाउडर गली चलोगे? हाँ हाँ चलूंगा, बैठिए ना चचा जी। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? ओ चीचा, वो खड्डा आ गया था। खड्डा आ गया क्या? सामने से चल के आया? खड्डा तो उधर ही है ना भाई, आप ध्यान से चलाओ। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? आपकी आवाज और आपकी उम्र। ओ क्या है कि ओ जरा गला खराब है ना, तो बीच बीच में आवाज ऐसी हो जाती है। अभी ध्यान से चलाओ। हाँ चलो चलो जल्दी, आराम से, ध्यान ध्यान से। हाँ ठीक है। चलो जल्दी आराम से। बस बस भाई साहब, इधर साइड में खड़ा कर दो बस। ये लो, रोज इतना ही होता है। थैंक यू भाई। अय्यर भाई अभी तक ऑफिस से आए नहीं होंगे। एक काम करता हूँ, अब्दुल की दुकान पे बैठ के राह देखता हूँ। जैसे ही ऑफिस से आएंगे इधर ही टच्चू कर दूंगा। अरे लेकिन मन में मैं ऐसी आवाज में क्यों बोल रहा हूँ? अरे बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए चाचा जी। चाचा जी, आपके लिए एक सोडा बनाऊं? नहीं बेटा, वो मैं कृष्णन भाई अय्यर से मिलने आया हूँ। वो अभी ऑफिस से आते ही होंगे, उनसे यही मिल के निकल जाऊंगा। अरे चाचा जी, अय्यर भाई तो ऑफिस से आ गए। आ गए? हाँ, अय्यर भाई तो घर पे ही है। लगता है टैचू के डर से जल्दी आके घर में छुप गए। लेकिन अभी क्या करूं, उनको कैसे भी करके नीचे तो मंगाना ही पड़ेगा। बेटा, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। अय्यर भाई को जरा फोन करके नीचे बुला सकते हो? क्या उम्र हो गई है ना, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा। हाँ अभी फोन करके बुलाता हूँ। हाँ अब्दुल, बोलो। अय्यर भाई, आप थोड़े समय के लिए नीचे आ सकते हैं? अब्दुल, मेरे को थोड़ा काम है, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। आपको मिलने के लिए कोई आया है? जो भी आया हो उसको मेरे घर पे भेज दो। नहीं नहीं, वो बुजुर्ग आदमी है, वो कह रहे कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको नीचे बुला रहा हूँ। अब्दुल, तुमको आसपास कहीं जेठालाल नजर आ रहा है क्या? जेठा भाई? नहीं नहीं नहीं, जेठा भाई अभी तक नहीं आए। अय्यर भाई, कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, आज मैं आपको टैचू करके ही रहूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं अभी आता है। हाँ थैंक यू। वो आ रहे। थैंक यू अब्दुल। शुक्रिया। एक मिनट,
आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा नाम अब्दुल है? ऊपर वाले की सब देन है बेटा, चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। अरे वाह, सच? हाँ, चलो चलता हूँ। लगता है बहुत बड़ी ज्ञानी बाबा है। पोपट भाई की शादी कब होगी इनको पता होगा। बाबा 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 बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूरी है, हाँ। पूछो। बाबा, हमारी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल रहते हैं। अरे तेरी, क्यों, क्या हुआ? पूछो पूछो। हाँ, उसकी अब तक शादी नहीं हुई, बहुत परेशान रहता है। तो क्या बता सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी? बेटा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। सॉरी सॉरी। अब्दुल भाई, ये कौन है? ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है। किसी का भी चेहरा देख के उनका नाम बता देते हैं। ओहो, अरे वाह, बाबा, बाबा, जानी बाबा, ज्ञानी बाबा, ज्ञानी बाबा, अब मेरा नाम बताइए ना। तेरा चेहरा ठीक से दिखा। हाँ। उधर से ही। खाली चेहरा आगे ला। गोगी। बाबा, मेरा नाम बताइए ना। गोली, सोनू, पिंकू, टप्पू। अरे टप्पू, जरा एक मिनट इधर आना। हाँ। टप्पू, तुम्हारे पापा घर पर आ गए? नहीं, अभी तक आए नहीं है, कुछ काम था। नहीं, कुछ काम नहीं था, मैंने बस आए थे पूछा है। अच्छा, जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। चलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। चलो। अरे गोली में मान। हाँ अब्दुल, हाँ कौन मिलने को आया था? ये बाबा ही आपसे मिलने आए। हाँ बाबा जी बोलिए, क्या काम है? 1 मिनट, जल्दी बोलिए। 1 मिनट बताता हूँ। बेटा अब्दुल, मेरी मदद करेगा बेटा? जरूर। जरा लाठी पकड़ना बेटा। ओके। और जरा उस तरफ घूम जा। जल्दी बोलिए, मेरे को घर पर भागना है, मतलब जाना है। जल्दी बोलो, क्या काम है? जल्दी बोलिए, क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं। जेठालाल! जेठा भाई, जेठालाल! पापा, अरे जेठा भाई, जेठा भाई आप? हाँ, चलो फ्रेंड्स, चल खेल रहे हो। हंस गया। अब अगर मैं हिला तो मेरा खैर नहीं है। कहाँ भाग रहे थे अय्यर भाई? अय्यर भाई गए। पहचान ही नहीं पापा। क्या जेठा अंकल सॉलिड आइडिया निकाला? हाँ, मैं तो आपको पहचान ही नहीं सका। हाँ, क्या गेटअप किया आपने, क्या एक्टिंग की, मजा आ गया। मालूम नहीं ये जेठालाल मेरे को कब तक स्टैचू रखेगा। अय्यर भाई, अभी अगर आप हिले तो 1 महीने तक रोज सुबह आपको कालबा देवी जाके मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लाना पड़ेगा। जेठा अंकल, कालबा देवी में सिर्फ फाफड़ा जलेबी फेमस है? नहीं नहीं बेटा, एक से एक बड़ी आइटम मिलती है। तो सब एक एक प्लेट मंगाओ ना। अरे गोली क्या मंगाओ, अय्यर अंकल आउट होंगे तो ही ये सब लाएंगे ना। तो जेठा अंकल, अय्यर अंकल को जल्दी आउट करो ना प्लीज। नहीं बेटा, अब आउट नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा के आउट करूंगा। क्योंकि क्या, आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था ना, तो कंपाउंड में दया आंटी ने मुझे अटैच किया था। तभी ये अय्यर अंकल ने मुझे आउट करने के लिए जो मुझे परेशान किया है, अपनी बेसुरी आवाज में मेरे दोनों कानों में इतना जोर जोर से गाया, उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं इतना तड़पा हूँ, मैं बता नहीं सकता बेटा। तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना।
इनको भी जरा तड़पाना तो पड़ेगा ना। हाँ अंकल, तड़पाइए, मजा आ जाएगा। हाँ। अय्यर भाई, अय्यर भाई, हिल जाओ अय्यर भाई, ए अय्यर भाई। अरे जेठा अंकल रुक क्यों गए? बस अभी हिलने ही वाले थे, आउट होने ही वाले थे। हाँ इसलिए तो मैं रुक गया बेटा, क्योंकि क्या है, जो मजा तड़पा के आउट करने में है, वो ऐसा फटाफट जल्दी आउट करने में कहाँ। लेकिन आउट होकर कल सुबह चटाकेदार नाश्ता लाते तो और मजा आता ना। बेटा नाश्ता तो कल सुबह आएगा ही, और 1 महीने तक आता रहेगा, उसकी चिंता करी मत, क्योंकि जब तक अय्यर भाई हिलेंगे नहीं, मैं ओवर बोलने ही वाला नहीं हूँ। पापा, भिड़े अंकल को भी स्टैचू करे? टप्पू, अरे सोनू, इट्स जस्ट अ गेम यार, मजा आएगा। अरे चल ना, उसमें भिड़े अंकल नहीं पड़ते। अरे मजा आएगा। पर जेठा अंकल, बाबा को जरा जल्दी ओवर कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे मुझे अय्यर अंकल ने परेशान किया है, तेरे पापा ने थोड़ी किया है। उनका मैं बहुत फटाफट जल्दी ओवर बोल दूंगा। हाँ चिंता मत कर बेटा। तो पापा, भिड़े अंकल को बुला के आऊं? नहीं बेटा, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। कैसे पापा? एक मिनट जरा बोल देना। बैठ दे। हाँ। क्या कर रहा है? खिला लगा है पैर में, यहाँ देने नहीं आ सकता था। सॉरी पापा। पापा ये तो बताओ, आप ये बैट बॉल से क्या करने वाले हो? हाँ। देखता जा बेटा, 1 पंथ 2 काज। आहो, गुलदस्ता मस्त लेकर आया आप। मग, और इसकी खासियत क्या है मालूम है? ये अनब्रेकेबल है। अरे वाह। देखता जा मैं क्या करता हूँ। बॉल काय है? गुलदस्ता नवीन। ये बॉल जरूर ये टप्पू ही होगा. ते घेऊन ये. हद्द झाली या मुलांची. टप्पू सेना, ए टप्पू ने शॉट मारा को मुझे मालूम है. ए टप्पू, यार टप्पू सेना को देखा कहाँ छिप गई है? ए टप्पू. अय्यर भाई के हाथ में ही बैट है। अरे हो, मतलब ये शॉट अय्यर ने मारा? अय्यर क्रिकेट खेल रहा था? ओ अय्यर, ये शॉट तुमने मारा? ये देखो क्या किया तुमने. मेरा नया गुलदस्ता था, तोड़ दिया तुमने, नुकसान कर दिया मेरा. अरे बोलना. अरे बोलतच नहीं है. आप जरा धीरे. अरे क्या धीरे, इतना नुकसान कर दिया मेरा. अभी नीचे जाके खबर देता हूँ उसकी. अरे अलग क्या अर्थ है? ऐसे चिल्लाने से कुछ. गोकुल धाम में स्टैचू की कथा ने कैसी पलटी खाई. बॉल फेंकी जेठालाल ने और फंस गए अय्यर भाई. अभी देखा ना आपने किस तरह से जेठालाल ने बॉल फेंकी भिड़े के घर में और बैट थमा दिया अय्यर को और खुद भाग खड़े हुए और छिप गए. अभी भिड़े हैं कि गुस्से से दंदनाते हुए नीचे आ रहे हैं सवाल करने के लिए अय्यर से. अब देखना यह है कि क्या भिड़े के सवालों का अय्यर जवाब देते हैं. भाई अगर अय्यर जवाब देंगे तो हिलना पड़ेगा, और अगर हिल गए तो भाई नियमों के मुताबिक हार जाएंगे और 1 महीने तक कालबा देवी से फाफड़ा जलेबी ला के देने पड़ेंगे. कहीं ऐसा तो नहीं है कि भिड़े खुद स्टैचू बन जाए? कल्पना कीजिए, कभी ऐसा हो सकता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सारे के सारे लोग स्टैचू बन जाए? कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या हो सकता है और क्या होने वाला है जानने के लिए आपको स्टैचू नहीं बनना है, मेरे साथ देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड. देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होने वाला है. अहो मी काय म्हणते, ऐका ना, जाने दीजिए ना. अय्यर भाई से पहली बार गलती हुई है. अरे पहली बार हुई तो क्या हुआ, नुकसान तो बार बार अपना ही हुआ है ना. बरोबर है, नुकसान हुआ है, पर आप जरा शांति से बात कीजिए. ये तो छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाता है. हाँ तो होने दो ना, लेकिन माधवी तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मेरा मूड अभी बहुत खराब है. देखिए मेरी स्टैचू. अय्यर देखो क्या कर दिया तुमने. अरे नया गुलदस्ता लाया था मैंने, आज ही अनब्रेकेबल था, तोड़ दिया तुमने. तुम्हें क्या जरूरत है बच्चों से क्रिकेट खेलने की? समझ में नहीं आता सोसाइटी में बच्चा कौन है और बड़ा कौन है. भाई भिड़े किस बात का शोर शराबा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मेहता साहब, एक तो क्रिकेट खेलने का टाइम ये है नहीं, ऊपर से क्रिकेट खेल के बॉल मार के मेरा नया वाला अनब्रेकेबल गुलदस्ता तोड़ दिया इसने. अब जब पूछा तो जवाब नहीं दे रहे. ये 1 मिनट भिड़े, लेकिन जवाब कैसे देगा वो? जरा अय्यर को ध्यान से देखो, जवाब क्या नहीं दे रहा, वो तो हिल तक नहीं रहा है.
लगता है कि इसको किसी ने स्टैचू कर दिया है। स्टैचू? हाँ, किसने? ये तो यही बता सकते हैं, इन्हीं से पूछिए। अय्यर, तुम्हें किसी ने स्टैचू किया है? हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, देखो हाँ बोल रहा है। आपको कैसे पता चला? अरे आंख से बता रहा है ना, ऊपर नीचे करके, देखो हाँ बोल रहा है। अच्छा, किसने स्टैचू किया? मेहता साहब ने? क्या? देखो ना, आपकी तरफ इशारा कर रहा है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कैसा इशारा कर रहा हूँ? मैंने किया? बताओ, मैंने किया तुम्हें स्टैचू? बोलो। देखो मना कर रहा है। अरे, तो फिर किसने स्टैचू किया? टप्पू सेना ने? नहीं, मना कर रहा है। अरे तो किसने किया? ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं भिड़े, ये मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहा है, मेरी और इशारा कर रहा है। मतलब इस दिशा में कोई और है जिसने अय्यर को स्टैचू। माधवी भाभी ने स्टैचू किया है। मेहता साहब, वो खुद स्टैचू है। उनको किसने स्टैचू किया? मैंने। क्यों? वो सब छोड़ो ना, अभी ये जानना है कि अय्यर को स्टैचू किसने किया, क्योंकि उसने मेरा गुलदस्ता तोड़ा है ना। ये अनब्रेकेबल था। हाँ, लेकिन पहले ये पता कर ले स्टैचू किसने किया, फिर पूछ लेना। मेरी दिशा में इशारा कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं भिड़े कि कोई अय्यर को स्टैचू करके छुप गया? यहीं इस तरफ हो सकता है। आइए देखते हैं। देखो, आइए देखते हैं। पापा, भिड़े अंकल तो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ तो आने दे, वही तो मैं चाहता हूँ। है कोई? दिख तो नहीं रहा। ये जेठालाल तुम? हेलो। टप्पू सेना के साथ? हाँ, जेठालाल। मतलब जेठालाल ने भिड़ा स्टैचू। मतलब अय्यर को स्टैचू जेठालाल तुमने किया था? जी। भाई बेटा पता चल गया अय्यर को किसने स्टैचू किया, जेठालाल ने। सॉरी भिड़े, ये तेरी फूलदानी टूटी उसके लिए। दरअसल वो बॉल फेंक के मेरा इरादा तुझे सिर्फ घर में से बाहर बालकनी में बुलाने का था, तेरा नुकसान करने का नहीं था। लेकिन अभी चूंकि तुझे पता चल गया कि तेरा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो अगर तू हिला तो तेरी सजा ये होगी कि तू मुझे डांटेगा नहीं। और भिड़े अंकल, अगर हमसे कभी भी कुछ भी टूटे तो आप हमें डांटोगे नहीं, बराबर? हाँ, सुन लिया भाई। और बच्चों, और किसी को टच करना है? नहीं पापा, अभी किसी को नहीं। अभी नहीं। नहीं मुझे, मैं ओके। अरे ओके क्या, मुझे मत कर देना भाई स्टैचू, मुझे किसी को करना है। किसे? अरे जिसने सुबह मुझे स्टैचू किया था। कौन? हाथी भाई ने। अरे कमाल कर दिया भाई, बनारस से मेरे लिए मिठाई आई थी, मैं सोच रहा था मस्ती से खाऊंगा तिरंगी बर्फी। अच्छा। हाथी भाई ने स्टैचू किया मुझे और सारी बर्फी खा गए, इसलिए मुझे बदला लेना है। हाँ तो करो। हाँ, पापा को स्टैचू कीजिए, बहुत मजा आएगा। गोली, लेकिन मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक मिनट। चल आओ। अरे मजा आएगा, आओ। क्या बोला क्या कान में? अरे मैंने बताया कि कैसे बुला रहे हाथी भाई को। पापा कोई रसगुल्ले देने आए हैं, आपने मंगवाए क्या? रसगुल्ले? कहाँ है रसगुल्ले? मैंने तो नहीं मंगाए बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आने दो। आइए पापा, आइए। कहाँ है? आइए। हाँ? कहाँ जा रहे हो गोली? स्टैचू। हाथी भाई स्टैचू। मेहता अंकल, ये तो एक तीर दो निशान हो गया। कैसे? देखिए, कोमल आंटी भी स्टैचू हो गए। नहीं हाथी भाई, ये स्टैचू सिर्फ आपके लिए था। कोल भाभी सॉरी, आपके लिए नहीं था, इसलिए आप नहीं तारक अंकल, मम्मी को भी स्टैचू रहने दीजिए ना, मजा आएगा। ठीक है भाई, जब बच्चा खुद कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी कोमल भाभी, सॉरी। अब आपके बेटे की इच्छा है तो आप रहिए स्टैचू। हाथी भाई, अब आपको पता चलेगा, हाथ में खाने की स्वादिष्ट चीज हो, मुंह से जरा सी दूरी पे, लेकिन खा नहीं सकते। सुबह यही किया था ना आपने मेरे साथ। हाँ? पूरी बर्फी गपा गप खा गए और मुझे तिरंगी बर्फी के डब्बे से वंचित रख दिया, स्टैचू बना दिया मुझे। अब एक मिनट हाथी भाई, हिलना मत। हाँ बिल्कुल, जरा सा भी नहीं हिलना। ये हिलना नहीं हाथी भाई, नहीं, क्योंकि अगर आप हिले तो आपको अगले 1 महीने तक अंजलि के हाथ का बना हुआ डाइट फूड खाना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन ये घास फूस वाला खाना मैं एक टाइम भी नहीं खा सकता।
अब आपके सामने ये स्वादिष्ट समोसा मैं चबा चबा के खाऊंगा, जैसे आप सुबह तिरंगी बर्फी खा रहे थे ना। देखिए अब आप। तारक स्टैचू। अरे वाह अंजलि आंटी, सही टाइम पे स्टैचू किया आपने। आखिर आपने सुबह का बदला ले ही लिया। अरे करना ही पड़ेगा ना, सुबह तो मुझे स्टैचू करके मेरी नजर के सामने मिठाई खा ली, समोसा तो आपको खाने ही नहीं दूंगी मिस्टर मेहता। और एक मिनट, जरा भी हिले तो पनिशमेंट। आपको लंच और डिनर दोनों टाइम सैलेड मिलेगा, और सैलेड काटना भी आपको ही पड़ेगा, समझे? ले गुली, खा ले सारे समोसे। थैंक यू अंजलि आंटी। ले बोलो, इसका मजा पड़ गया। और जेठा भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग कब से आपस में स्टैचू स्टैचू खेल रहे हो और हमको किसी ने बताया तक नहीं। रुकिए, अभी दया भाभी को फोन करके यहीं बुलाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, दया को मत बताना। लग गया, फोन लग गया। अंजलि भाभी टैचू। गोली गोली, बेटा जरा फोन काट देना। बेटा अंकल, मैं समोसा खा रहा हूँ, किसी और को बोल दीजिए ना। टापू, बेटा जाना जरा वो फोन काट दे। हाँ पापा, एक मिनट अंजलि। हाँ बोलो अंजलि भाभी। हेलो। कट हो गया। अंजलि भाभी ने अभी क्यों फोन किया होगा? टप्पू के पापा अभी तक आए नहीं हैं। चलो तब तक नीचे मिल के आती हूँ। मेरे भाई टेक्चू, रैया भाई भी। ओह, कोमल भाभी, हाथी भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, ये सब टेक्चू हो गए हैं। लगता है टप्पू के पापा दुकान से आ गए हैं। हाँ, नक्की ये उनकी ही शरारत है। टप्पू के पापा मुझे टेक्चू करे, उसके पहले मैं उनको टेक्चू कर देती हूँ। टप्पू के पापा मुझे टैचू करे, उसके पहले मैं उनको टैचू कर देती हूँ। कर कर टैचू कर कर कर। अब अगर तू हिली तो तेरी सजा ये होगी कि तू 1 महीने तक अपनी माँ से बात नहीं करेगी। सुपर सज गया पापा, आपने सुपर। वाह पापा वाह, आपने क्या मम्मी को स्टैचू किया है? सुपर। अरे आऊंगा भाई, आऊंगा। जेठा अंकल, पोपट अंकल आ रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू। जेठा अंकल, पोपट अंकल को भी स्टैचू करें? हाँ। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या? जेठा अंकल, इधर बुला, किधर से? आओ आओ पोपटलाल आओ। अरे जेठालाल, क्या चल रहा है? सब लोग स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं। नहीं नहीं, फोटो फोटो खेल रहे। मतलब? ओ बच्चे लोग को आजकल स्कूल में वो क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ देते हैं ना, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिया है कि सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनके क्या कैसे फोटो खींच के लेके आओ। तो सबकी फोटो खींच रहे बच्चे लोग, तो सब लोग ऐसे पोज दे रहे फोटो के लिए। अच्छा, तो फिर मेरी भी फोटो खींचो। नहीं नहीं, सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो चाहिए प्रोजेक्ट में। जैसे तैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो नहीं चाहिए। जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे बच्चे लोग आ जाओ आ जाओ। आइए आइए। पोपटलाल अंकल तैयार है, खींचो इनकी। हाँ, बोलो भाई, कैसा पोज चाहिए? जैसा बोलो वैसा पोज देता हूँ। एक काम करो पोपटलाल, ये छाता खोल के ऐसा कुछ बढ़िया सा चकाचक पोज दो। ये अच्छा आइडिया है। करेक्ट करेक्ट। ये छाता ये खोला, खोल दिया। टैचू। सबकी दुनिया हिलाने वाले पोपट अंकल अब खुद नहीं हिल पाएंगे। और पोपटलाल, अगर तुम हिले तो तुम्हारा ये प्यारा छाता मैं रख लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। पापा आराम। अरे हॉर्न बंद
अरे सोनी भाई हॉर्न बंद कीजिए। हॉर्न खराब हो गया क्या? स्टैचू अरे अरे रोशन फोन तो बंद कर। मम्मी सब लोग स्टैचू हो गए। आप भी स्टैचू हो जाओ। स्टैचू जेठा अंकल ये हॉर्न बंद करवा दीजिए ना। छोटी ओवर और जेठा भाई यार कमाल के था। अब मैं तो अपनी रोशन डार्लिंग के साथ स्टैचू स्टैचू खेलने आया था, तुमने मेरे साथ ही स्टैचू कर लिया। अब मजा आ गया। छोटी स्टैचू सॉरी भाई, वो सोनू बेटा को ये हॉर्न का आवाज बहुत तकलीफ दे रहा था ना, इसके लिए तुझे थोड़ी देर के लिए ओवर किया था। वाओ फ्रेंड्स, पापा यहाँ से सोसाइटी क्या मस्त लग रही है। सब लोग स्टैचू हो गए। डाली अय्यर भाई को स्टैचू करने का प्लानिंग था, देखते देखते पूरी सोसाइटी स्टैचू हो गई। नहीं जेठा जी, पूरी सोसाइटी स्टैचू नहीं हुई है। अरे हाँ, आप बाकी रह गए। स्टैचू यस। अरे बबीता जी तो मुझसे भी फास्ट निकली। वाह बबीता आंटी, जेठा अंकल आपको स्टैचू करे उससे पहले आप ही ने उनको स्टैचू कर दिया। तो अब आपकी बारी। स्टैचू गोली बिंगो स्टैचू, गोगी स्टैचू, सोनू स्टैचू। ये अब पूरी सोसाइटी में टप्पू अकेला हिल सकता है। इसका वीडियो ले लेता हूँ। ये अंकल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। अब्दुल भाई अरे गोली पिंकू। पापा यहाँ पर। एक गोगी। ये वीडियो अंकल, वीडियो है, कुछ बोलिए ना। मम्मी हाय बाजी आंटी, हाय। अरे अंजलि आंटी यहाँ पर देखिए, हाय। मेहता अंकल हाय। हाथ के अंकल, पता है गोली आपके सारे समोसे खा गया। टप्पू, हाँ दादाजी। टप्पू, ये सब क्या है? इन सबको क्या हो गया? दादाजी सब लोग स्टैचू हो गए। स्टैचू? हाँ। वो बच्चों का खेल? हाँ दादाजी, लेकिन अब ये सिर्फ बच्चों का नहीं, सब बड़े भी खेल रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है, खेलो खेलो। अच्छा सुन टपुड़ा, घर की चाबी किसके पास है? मुझे जल्दी ऊपर जाना है। ओह, वो तो मम्मी के पास है। हाँ तो उसका स्टैचू बंद कर। वो तो पापा कर सकते हैं। हाँ तो जेठिया का स्टैचू बंद कर। वो तो बबीता आंटी कर सकती है। तो उसका स्टैचू कौन बंद करेगा? सोनू। और उसका? मैं। अरे तो करने भाई, अभी क्या तुझे चिट्ठी लिखूं? नहीं, सोनू ओवर। बबीता आंटी ओवर। जेठा जी ओवर। थैंक यू बबीता जी। अरे तू खड़ा क्या, जल्दी चाबी ले मम्मी से और बाबूजी को ऊपर लेके जा। अरे पर पापा मम्मी को तो ओवर करो। अरे ओवर। मैंने छाता खोला उसमें अय्यर भाई आप क्यों हिले? मैंने आपको ओवर कहाँ बोला? अरे जेठालाल, तुमने 3-4 बार ओवर बोला था ना, तो उसमें मेरा ओवर आ गया। हाँ भैया, सबका ओवर हो गया। हाँ बराबर है। 3-4 बार ओवर मतलब जेठालाल तुमने जिन को स्टैचू बोला था वो सब ओवर हो गए। अरे भिड़े तू भी हिल गया। हाँ तो और जेठालाल ये क्या बचपना है? स्टैचू खेलने के लिए मेरे घर में बॉल फेंक के मेरा ये अनब्रेकेबल गुलदस्ता क्यों तोड़ दिया? कितना नुकसान कर दिया मेरा। अरे भाई, मैंने जब भी तुझे टैचू किया था तभी सब बताया था कि तेरे कान भी टैचू हो गए थे। अरे भाई, मेरा इरादा वो बॉल फेंक के ये कुछ नुकसान पहुंचाने का नहीं था, खाली तुझे बालकनी में बाहर बुलाने का इरादा था। जेठालाल तो फिर आवाज दे के नहीं बुला सकते थे? नहीं।
और मेहता साहब आपने जो चालाकी से स्टैचू किया ये सही बात नहीं है। अरे क्या सही बात नहीं आती भाई? हाँ, शुरुआत तो आपने की थी ना आती भाई। सुबह आप मुझे स्टैचू बना के सारी की सारी मिठाई गपा गप खा गए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं बदला लूंगा कि नहीं लूंगा, इसलिए मुझे आपको स्टैचू बनाना पड़ा। और वैसे असल में देखा जाए तो शुरुआत आपने भी नहीं की थी, शुरुआत भिड़े के घर से हुई है। नहीं मेहता साहब, ये स्टैचू प्रकरण की शुरुआत जेठालाल के घर से हुई है। हाँ। नहीं मतलब क्या हुआ, दया भाभी ने जेठालाल को स्टैचू किया और ये बात दया भाभी ने माधवी को बताई। फिर माधवी ने मुझे स्टैचू किया। जेठालाल तुम्हारे इस चक्कर में मेरा कुर्ता जलते जलते बचा है और ये मेरा गुलदस्ता, अनब्रेकेबल गुलदस्ता टूट गया। देखो भाई भिड़े, स्टैचू के खेल में गलत शब्दों का प्रयोग मत करो भाई। तुम्हारा गुलदस्ता साबुत है, जो टूटा है वो गुलदान है, उसे गुलदान कहते हैं। अरे मेहता साहब, जो चीज टूट चुकी है उसका नाम ठीक करने से क्या फायदा? फायदा नहीं जेठालाल, नुकसान हुआ है मेरा ये गुलदस्ता गुलदान टूट गया है। अरे वो गुलशन गुलदान, तेरा सिर्फ गुलदान ही टूटा है ना, बैंक का लॉकर थोड़ी टूटा है जो कब से गुलदानी गाना गा रहा है। अरे भाई जेठालाल, ये तो अच्छा हुआ कि सोडी का हाथ हॉर्न पे था जब तुमने स्टैचू बोला। अगर उसका पैर एक्सेलरेटर पे होता तो मैं तुरंत ओवर बोल देता। अरे भाई तुम ओवर बोलते हो, उसके पहले मैं हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो जाता। अरे भाई शुभ बोलो, शादी करनी है कि नहीं करनी है? जेठालाल, पर यारो मैंने कोई दसेगा कि ये सब हो की रहा है। सॉरी, मैं बताता हूँ, ये जेठालाल ने मेरे साथ में चीटिंग किया है। क्या चीटिंग किया? चीटिंग तो आपने की सबसे पहले मेरे साथ। चीटिंग तो मेहता साहब ने मेरे साथ की है। आप बेसिकली प्रॉब्लम उसी से शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो गलती किसकी है मालूम कैसे पड़ेगा भाई? एक दूसरे अरे चुप हो जाओ दोनों। अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, अरे सुनो, अरे सुनो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? अरे ये समझ ही नहीं इसको बोला। अरे सबको दादाजी संभालिए। तो दोस्तों देखा आपने स्टैचू, जो वैसे तो बच्चों का खेल है, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में सभी पर उसका रंग चढ़ा हुआ है। सब एक के बाद एक स्टैचू हो गए। ऐसा लगता है जैसे पूरी सोसाइटी फ्रीज हो गई हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर सारे के सारे लोग स्टैचू हैं तो आखिर इन्हें ओवर कौन बोलेगा? अगर चंपक चाचा इन्हें यूं ही छोड़कर सो गए तो फिर इतने ठंड के मौसम में कैसे खड़े रहेंगे? भाई सवाल यह है कि आखिर इनका स्टैचू ओवर होगा कैसे? ओवर। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? भाई जो भी होगा होगा बड़ा धमाकेदार और मजेदार। जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और तब तक स्टैचू आपकी मुस्कुराहट के लिए आपके चेहरों पर। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बासुंदी सुनो, मैं आने ही वाला था, बस निकल ही रहा था कि तब तक एक जेठा सुनो सॉरी जेठालाल ने मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया है। आज उसकी खैर नहीं। गाड़ी तेज चलाओ। सर, ये सब लोग ऐसे पुतले से क्यों खड़े सर? ये गोकुलधाम के नमूने हैं ही ऐसे। भविष्य में इनको मोम के पुतले बनाकर वैक्स म्यूजियम में रखना चाहिए। ये जेठालाल किधर है? ये चालू जी, अब पांडे जी को मेरा क्या काम है? ये जेठालाल किधर है? हाँ? जेठालाल नहीं दिखाई दे रहा। जेठालाल देखा, जेठालाल को देखा। चलो चलो चलो। जेठालाल, ओ जेठालाल, सुन नहीं रहे क्या? मैं बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर चालू पांडे, सुनाई नहीं दे रहा? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चलो बेटा। कौन बोला इसमें से? कौन बोला? मैं बोल। ओ चाचा जी आप। चलो बेटा, अभी इन सबको चालू कर देता हूँ। हाँ करो। सबको और। पुलिस क्यों आई है? इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? पहले ये सब बताइए, यहाँ पर क्या चल रहा है?
कुछ नहीं चालू जी पंडित जी हम सब लोग मिलके टच्चू टच्चू खेल रहे थे। टैचू टैचू क्या खेल रहे थे? वो पांडे साहब स्टैचू, वो जो बच्चों का खेल होता है ना, एक दूसरे को स्टैचू कर देते हैं, मूर्ति बन जाते हैं वैसे। हाँ वही खेल रहे थे। जेठालाल खेल खेलना कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है। हाँ महंगा ही पड़ रहा है। एक्सक्यूज मी पांडे जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? हम किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ओके जेठालाल तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने क्या किया? वो तो पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? बाबा जी, टप्पू के पापा क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है चालू जी पांडे जी? अरे एक बार बोला ना, पुलिस स्टेशन चल कर ही पता चलेगा। सबके सामने बताऊं? टप्पू के पापा आप डरिए मत, मैं आपके साथ चलूंगी। अरे कौन रहा है तू भी? जेठिया मैं भी आता हूँ। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और मैं भी आता हूँ जी, चलो। मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। क्या शादी है क्या? मैं भी चलता हूँ। कोई एक आदमी चल सकता है। पांडे साहब अब तो पुलिस स्टेशन भी आ गया, अब तो बताइए प्लीज कि आप हमें क्यों लेके आए यहाँ हाँ पे? प्लीज यहाँ क्यों लेके आए? कहने सुनने का वक्त नहीं है, अब लाइव टेलीकास्ट देखने का वक्त है। वो देखो बाघा बावरी, तुम दोनों यहाँ? हाँ देखो ना। अरे क्या देखो ना, तेरा तो वो 4 पंजे का प्रोग्राम था ना, पिक्चर, पॉपकॉर्न, पार्क, पाव भाजी। ये 5वां पुलिस स्टेशन का पंजा कहाँ से आया? सेठ जी ये छठे पंजे पाटिल जी की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है, और मैं कब से ये 7वें पंजे पांडे जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। क्या लगा रहा है पंजे को पैक कर। पार्टी दे लोग गार्डन में जुआ खेलते। मैडम आप जरा बाहर जाएंगी? हाँ, ये लोग गार्डन में जुआ खेल रहे थे या? सर ये दोनों गार्डन में रंग रलियां मनाते हुए पकड़े गए। क्या? हाँ बाबरी, तुम लोग गार्डन में रंगरेलियां मना रहे थे? अब तो उसमें क्या? उसमें क्या मतलब? गार्डन में रंगोली बना है, उसमें क्या? जेठालाल रंगोली नहीं, रंगरेली। रंगरेली जेठालाल कैसे समझाऊं तुम्हें? क्या? हाँ नहीं सेठ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हर मुजरिम ऐसा ही कहता है भागेश्वर जी। हम सच कह रहे हैं, ये जटिल जी हमें खामखा यहाँ उठा कर ले आए। अरे जटिल नहीं पाटिल। गलती से मिस्टेक हो गई। पांडे जी प्लीज हमारी बात सुनिए, हम सच कह रहे हैं, हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या पाटिल झूठ बोल रहा है? नहीं, हमें लगता है कुटिल जी को गलतफहमी हुई है। अरे मैडम कुटिल नहीं पाटिल। गलती से मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई? अभी तो बताया, और इतनी देर में वापस मिस्टेक हो गई। सॉरी पांडे जी, सॉरी। एक मिनट कुटिल, सॉरी पाटिल, जरा ये बताओ कि इन दोनों ने गलती से नहीं जानबूझकर क्या मिस्टेक की है, वो बताओ। सर ये गार्डन में पिक्चर की पोज में खड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। बाकी सारे प्रेमी तो हमको देख के भाग गए। हाँ बराबर है, लेकिन ये दोनों निर्लज वहीं खड़े रहे। अब बताओ जेठालाल। मैं क्या बताऊं? ए भाई तू क्या खड़ा, तू बता। अरे लेकिन सेठ जी मैं पांडे जी को कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। चलो जी पांडे जी सुन लीजिए ना वो क्या कहना चाहता है। सुनो। अब सुनने सुनाने का वक्त गया, सीधा देखिए। बावरी जी मुझे तो पूरा यकीन था कि सेठ जी छुट्टी के लिए मान ही जाएंगे। वो सिर्फ दिखते कठोर हैं, लेकिन अंदर से एकदम कोमल हृदय के हैं। मतलब? आपको पता है आज सुबह सेठ जी सेठानी जी के साथ स्टैचू खेल रहे थे। क्यों बात कर रहे बागेश्वर जी? आज सुबह सेठानी जी ने सेठ जी को स्टैचू कहा तो सेठ जी अपनी जगह से हिले भी नहीं। लगता है आपके सेठ जी आपकी सेठानी जी को बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं बावरी जी। सेठ जी सेठानी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
बागेश्वर जी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बावरी जी, वैसे तो सारे प्रेमी अपनी प्रेमिका से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन वो सब झूठ बोलते हैं क्योंकि टेक्निकली तो वो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मैं आपके लिए पेड़ पे चढ़ के आम, इमली, पेड़, सेब, आपको जो भी फल पसंद हो वो तोड़ के ला सकता हूँ। सच? अरे संभालिए बावरी जी, आप ठीक तो है ना? बागेश्वर जी स्टैचू, अब आप भी स्टैचू रहिए और मैं भी स्टैचू रहूंगी। पाटिल काय चल रहा है? देखो खुलेआम सबकी आशिकी चल रही है। अरे पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, उन पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। तभी तो हमारे यहाँ पे कंप्लेंट आती है। चलो आज इन आशिकों की खैर नहीं। चलो पकड़ते इन्हें। पाटिल कितने बेशरम है, देखो हिम्मत तो देखो इनकी। सब लोग डर के इधर उधर भाग गए, लेकिन ये दोनों तो ऐसे डट कर खड़े हैं कि पुलिस की सीटी की भी कोई वैल्यू नहीं। पाटिल पाटिल इनको पकड़ना ही पड़ेगा। चलो चलो। बागेश्वर जी ओवर। थैंक यू बावरी जी। सुनिए सुनिए हवलदार साहब, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं और बावरी जी स्टैचू खेल रहे थे। खेल रहे थे? स्टैचू खेल रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ खेलते हैं। देखा, मैं और बावरी जी तो सिर्फ स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू? ये तुम लोगों को हो क्या गया है? गोकुलधाम में स्टैचू खेल रहे थे, ये लोग गार्डन में स्टैचू खेल रहे थे। तुम लोगों के स्टैचू के खेल की वजह से हम पुलिस वालों का टाइम बर्बाद हुआ, उसका क्या? सॉरी पांडा जी। पांडा? अरे पांडा तो चीन में होता है, हम तो बनारस के पांडे हैं। याद रखना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। गलती से मिस्टेक हो गई। देखा पाटिल, जब भी गोकुलधाम सोसाइटी से कोई जुड़ा हुआ केस आता है हमारा वक्त बर्बाद ही होता है। दया का फोन। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा क्या हुआ? कुछ पता चला? इंस्पेक्टर चालू भाई पांडे जी आपको पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गए? और यहाँ पर नटू काका आए हैं, कह रहे हैं कि बाघा भाई और बावरी बहन का कुछ पता नहीं है। नहीं, बाघा और बावरी दोनों यहीं पुलिस स्टेशन में ही हैं और उनकी वजह से ही ये चालू जी पांडे जी हमको यहाँ लेकर आए हैं। अरे नटू काका, बाघा भाई और बावरी बहन अभी टप्पू के पापा के साथ पुलिस स्टेशन में हैं। ओह माय गॉड, बापूजी पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे दया, चिंता की कोई बात नहीं है, बाघा बावरी को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल वो एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेके आई है, लेकिन अभी सब ठीक हो गया है, तो हम लोग थोड़ी देर में उधर घर पे पहुंचते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ। चालू जी, पांडे जी, तो हम इन दोनों को लेके निकले? निकले? कहाँ निकले? किधर निकले? नहीं पांडे साहब, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि बाघा बावरी निर्दोष है, तो हम उन लोगों को लेकर निकले, मतलब पूछ रहे हैं निकले या नहीं निकले, ऐसा। वाह, अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो निर्दोष है। ये गार्डन है क्या? कोई भी आया कोई भी गया। रहने दीजिए सेठ जी, अगर सब कुछ जानने के बाद भी पांडे जी को लगता है कि हम दोषी हैं तो ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? एक मिनट सेठ जी, मुझे बोलने दीजिए। अगर प्यार करना जुर्म है तो हाँ मैं दोषी हूँ। आप ही बताइए पांडे जी, प्यार करने वाले कहाँ जाएं? पूरे शहर में कितनी भीड़ है, अगर हम समंदर किनारे जाएं तो वहां पर भी कितने सारे लोग होते हैं, और जो जगह खाली होती है वहां पर पानी पूरी वाले होते हैं। अगर सिनेमा हॉल जाए तो वहां पर एक्टर के डायलॉग सुने या हम दोनों बातें करें। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम जैसे प्रेमी मिलकर दो प्यार भरी बात करना चाहे तो कहाँ जाएं?
लव गार्डन। लेकिन वहां पर भी आपके लोग हमें शांति से बैठने नहीं देते। एक काम कीजिए पांडे जी, आप हमें जेल में डाल दीजिए। वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां हम बैठ के आराम से प्यार भरी मीठी मीठी बातें करेंगे। तुम सच कह रहे हो बागेश्वर। प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सेफ जगह है गार्डन। हम भी शादी से पहले बासुंदी को बनारस के उद्यान में मिला करते थे। हम जब मिलते थे तब तो क्या रहा, गार्डन है क्या? लेकिन आजकल के प्रेमी प्रेमिका गार्डन में सिर्फ मिलते ही नहीं है, बल्कि मिलो, आप लोग मिलो, लेकिन मर्यादित रूप से मिलो ना। उस गार्डन में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। अगर आप लोग अमर्यादित रूप से मिलोगे तो उन बच्चों पर क्या असर होगा? बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहा है। लेकिन पांडे जी, अगर गार्डन में हम प्रेमियों का आना जाना बंद करवा दिया तो हम प्रेमी कहाँ जाएंगे? हाँ, ये तो आपको प्रेम करने के पहले सोचना चाहिए था ना। प्रेम करो आप लोग, जगह ढूंढूं मैं। वाह। अरे छोड़ने पे अभी उसमें चालू जी पांडे जी क्या कर सकते हैं भाई? छोड़। नहीं, एक मिनट चला। पांडे जी चाहे कुछ कर सके न कर सके, लेकिन सरकार बहुत कुछ कर सकती है। भागा की बात गलत नहीं है भाई। अगर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कोई स्थान नहीं होंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं बतौर लेखक और जिम्मेदार नागरिक सरकार को एक खुला पत्र लिखूंगा कि भाई जो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए गार्डन थे या स्थान थे उन्हें शुरू किया जाए। अगर उन्हें सरकार ले चुकी है वापस तो उन्हें वापस खोलने की मुहिम शुरू की जाए। वाह। लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं को भी एक बात समझनी होगी कि प्रेम और अश्लीलता में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। प्रेम करें आप लोग, लेकिन प्रेम का फूहड़ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बराबर है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। वैसे पुलिस प्रेमियों की दुश्मन नहीं है, लेकिन हाँ, हर चीज की मर्यादा होती है। और जब भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करेगा, पुलिस अपना काम तो करेगी। करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, बिल्कुल। बराबर है पांडे जी, आपकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। तो चलो अभी आप अगर सहमति दे तो हम लोग निकले। हाँ, निकलो पाटिल, इन लोगों को जाने दो। थैंक यू पांडे जी, पाटिल भाऊ, थैंक यू वेरी मच हांडा जी। अरे हांडा नहीं, अरे भाई इनको लेके जाओ। भाई तू मूंगी रहने चल। चलो भाई चलो। ओके, थैंक यू, निकल जाओ। चलो। जेठालाल, 1 मिनट। सुंदरा यहाँ। नहीं, आप लोग का काम नहीं, आप लोग जा सकते। आप लोग रुकना। हम बाहर वेट करते हैं। सेठ जी यहाँ रुकना। मैंने क्या किया? ये स्टैचू क्या है भाई? आपको स्टैचू के बारे में पता नहीं है? नहीं, अरे क्या हमने कभी स्टैचू खेला ही नहीं है। बचपन में हम चोर पुलिस खेलते थे और हमेशा मैं चोर बनता था और पकड़ा जाता था। अरे मैंने डिसीजन लिया कि मैं पुलिस बनूंगा और पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। देखो मेरा डिसीजन कितना पक्का निकला कि आज तक पकड़ा नहीं गया। अभी ये बताओ जेठालाल, ये स्टैचू खेलते कैसे हैं? अरे चालू जी, पांडे जी, बहुत मजेदार खेल है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप भी घर पे जाकर बासुंदी भाभी के साथ खेलना, बहुत मजा आएगा। अरे भाई खेलूंगा, जब बताओगे कैसे खेलते तब खेलूंगा ना। उसमें क्या है कि 2 जन होते हैं, एक स्टैचू करता है और दूसरा स्टैचू बनता है। अच्छा। मतलब जो स्टैचू करता है ना, वो बनने वालों को ऐसा स्टैचू ऐसा बोलता है। तो जो स्टैचू बनने वाला होता है वो जो भी मुद्रा में हो, जो भी परिस्थिति में हो, उधर ऐसे ही वो स्थिर हो जाता है, मतलब मूर्ति की तरह। समझे? एक देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। एक प्रैक्टिकल एक करते हम लोग। आप कुछ हलन चलन कीजिए, आप कोई भी ऐसे मुद्रा कीजिए, कुछ भी। हाँ। स्टैचू बस देखा, इसी तरह अभी आपको ये मूर्ति बनने। अरे
आप ऐसे ये भी नहीं हिला सकते मुंडी भी, एकदम कड़क मूर्ति, एकदम। हाँ, आप कुछ नहीं हिला सकते, हाथ पैर मुंडी कुछ नहीं, खाली ये जो आंखों के जो डोळे है ना, डोळे, वो आप ऐसा ऐसा वो हिला सकते, वो चलेगा। हाँ। अभी जब तक वो जिसने आपको टैटू किया है वो ओवर ऐसा नहीं बोलता, तब तक आपको उसी मुद्रा में ऐसा स्थिर रहना है? अभी मैं ओवर बोलूंगा तो फिर आप हिल सकते हैं, ठीक है? और अगर ओवर बोलने के पहले आप हिल गए तो फिर मैं जो आपको सजा दूंगा वो आपको माननी पड़ेगी। ऐसा ये खेल है। तो रेडी? ओवर बोलता हूँ, रेडी? ओवर। मजा आ गया, ऐसा लगा था मेडिटेशन कर रहे थे। अरे तो जेठालाल, अब जब भी बासुंदी मुझ पर गुस्सा करेगी मैं उसको बोलूंगा स्टैच्यू। अच्छा, बासुंदी भाभी आप पे गुस्सा करती है? और लड़ मारा है क्या? स्टैच्यू करके सब पर्सनल बातें निकाल रहा है क्या? तो बाहर निकल, चल। ओके ओके, नहीं ठीक है। पर्सनल बात निकालता है स्टैच्यू, बड़ी स्टैच्यू। मछलियों को मोहब्बत करने के लिए नदी, तालाब, समंदर इतनी बड़ी जगह है, प्राणियों के लिए पूरा जंगल है और पंछियों के लिए तो इतना बड़ा आसमान है, और कई कबूतर तो बिजली के तारों और खंभों पे बैठ के भी इश्क फरमा लेते हैं। लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कोई जगह नहीं है, आखिर जाए तो जाए कहाँ? भाई बागा बाबरी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बाग बगीचों पे भी अगर पुलिस वाले छापे मारने लगे तो भाई ये प्रेमी प्रेमिका कहाँ जाएंगे? भाई हम तो चाहते हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए लव गार्डन बने, प्यार के लिए पार्क बने, आशिकी के लिए उद्यान बने। अब ये बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो कौन जाने, लेकिन गोकुल धाम में हादसे और हंगामे तो आपके लिए हमेशा हम बनते रहेंगे और जिन्हें देख के आप हंसते रहेंगे। भाई अब ये स्टैचू की कहानी कहाँ जाके रुकती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और ये आप देखेंगे मेरे साथ अगले एपिसोड में, तब आपको पता चलेगा कि ये कहानी कितने रंग लाती है आपके चेहरे पे। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.